जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का अभी करंट अफेयर का सेक्शन चल रहा है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं, आइदर वो 11 जेपीएससी हो, सीडीपीओ हो, झारखंड एसएससी सीजीएल हो, सचिवालय सहायक या फिर वो नगर निगम हो, जितने भी झारखंड से रिलेटेड एग्जाम है उसमें आपका ये करंट अफेयर सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हैं। इस टॉपिक में आप लोगों का डेली डिस्कशन हो रहा है। इसमें से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, जिसमें कि आपका जो फेमस पर्सन्स है, फेमस प्लेसेस, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी करंट ईयर्स में जो लास्ट ईयर है 2022 to 23 में जितने भी करंट सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स है उसमें डिस्कशन हो रहा है। उसमें आके प्रमुख सम्मान अवार्ड सेक्शन आता है, प्रमुख सूचकांक या योजनाएं, जो भी हेमंत सोरेन द्वारा जो सीएम है उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं या ऐप का निर्माण किया गया है या पोर्टल बनाया गया है, जो भी है अपने स्टेट के, वो सारे का डिस्कशन हो रहा है। इसमें एटलीस्ट 9 to 10 टॉपिक्स हो चुके हैं, मीन्स 9 to 10 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपको अगर रिवीजन करना, जिन लोगों ने पहले का नहीं देखा है तो वो अपने अपने YouTube चैनल आधार आईसीएस के YouTube चैनल पे जाके जो लास्ट वीडियोस है वो सब देख सकते हैं और उसमें करंट अफेयर सेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम है उसमें ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, मे बी अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाए, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पेपर 1 पे भी फोकस करें, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स लाना है। सेकंड पेपर आपका होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में भी आपको वो पेपर का मार्क्स आपका ऐड होगा। आपने जो भी लैंग्वेज से सेलेक्ट किया, हिंदी, इंग्लिश, कुडुख, कुरमाली हो, परपंचगनिया, संथाली, जो भी रखा है आपने, या संस्कृत, तो लेकिन लैंग्वेज पेपर में भी आपको फोकस करना है, उसमें भी आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाना है। ज़्यादा लाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो थर्ड पेपर आपका आता है पेपर 3, जिसमें कि आपका जीएस है, उसमें झारखंड सेक्शन है, उसके लिए जो करंट अफेयर आपको पढ़ना है उसके लिए मैं अभी आपको क्लास करवा रही हूँ। तो इन तीनों पेपर में आपको ईच एंड एवरी सेक्शन क्वालिफाई करना है। अच्छे स्कोर के लिए आपको पेपर 2, पेपर 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए आपका करंट अफेयर सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आपको लास्ट मिनट में 11th आवर में आपको उसके लिए भागा दौड़ी ना करना पड़े। इसलिए अभी कुछ मैटर मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, जिसको आप जितना रिविजन करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और झारखंड सीजीएल में जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो सो ट्राई टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग योर आंसर्स। आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो कि झारखंड विशेष से है, 5 रोपवेज इन झारखंड। झारखंड स्टेट में 5 रोपवे का निर्माण किया गया है। भारत सरकार ने नेशनल रोपवे प्रोग्राम पर्वतमाला के तहत, ये जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन करवाया जा रहा है, के तहत झारखंड के 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें 5 प्रमुख रोपवे हैं, जिनके नाम है झारखंड में पहले चरण में धनबाद के माइथन डैम जो है, हमेशा न्यू ईयर में सब लोग पिकनिक मनाने वहाँ पे जाते हैं, मैक्सिमम वही एरिया है। तो धनबाद के माइथन डैम, बोकारो के लुलू बुरु घंटाबाड़ी, नेतरहाट, सारांडा, नोआमुंडी और दलमा पहाड़ी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। तो इसमें ये 5 जो पहले चरण में फर्स्ट स्टेज में है, ये नाम आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट आपको रखना फिंगर टिप्स पे। पहला क्या है? धनबाद के माइथन, बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी, नेतरहाट, सारांडा जो नोआमुंडी में है, दालमा पहाड़ी क्षेत्र, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है। 5 क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? धनबाद के माइथन, बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी, नेतरहाट, सारांडा, नोआमुंडी और दालमा पहाड़ी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। ये जो रोपवे प्रोग्राम है, ये भारत सरकार के नेशनल रोपवे प्रोग्राम पर्वतमाला के तहत स्टार्ट किया जा रहा है। झारखंड के 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे निर्माण के लिए झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया है। तो बहुत जल्द ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ये भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है।
तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो पहले चरण में 5 जगह पे बनाया जा रहा, वो आपको ध्यान रखना है। पहला था धनबाद के माइथन, बोकारो के लुगुबुरु, नेतरहाट, सारंडा और दालमा पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्राइबल गौरव सम्मान, मतलब जनजातीय सम्मान। झारखंड के प्रभात खबर अखबार के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की 147वीं जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंतराव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि झारखंड के जो प्रभात खबर अखबार के पत्रकार है नागेश्वर, उनको बिरसा मुंडी जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जनजातीय गौरव सम्मान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर स्टार्ट किया गया है और ये कहाँ पे दिया गया था? मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित समारोह में दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे दिया गया था। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से, किनके सौजन्य से दिया गया? झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम, किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन को ही दिया जा रहा है तो उनका एक फोरम बना होगा। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई में दिया गया। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, उनमें उनको यह सम्मान दिया गया। सम्मान का नाम क्या है? जनजाति गौरव सम्मान। किनको दिया गया? नागेश्वर को। तो आपको ये याद रखना है कि जनजातीय गौरव सम्मान प्रभात खबर के पत्रकार हैं एक नागेश्वर, इनको दिया गया है। तो किस अवसर पर दिया गया? भगवान बिरसा मुंडा की एक 147वीं जयंती पर, मतलब भगवान बिरसा मुंडा का जो 147th बर्थ एनिवर्सरी होता है उसके पूर्व संध्या पर इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको पत्रकार का नाम याद रखना है, प्रभात खबर के नागेश्वर, जिनको भगवान बिरसा मुंडा जयंती अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनंत राणा, इनको आयरन मैन का अवार्ड दिया गया है। गोवा में आयोजित आयरन मैन इंडिया 3 कंपटीशन में झारखंड के जमशेदपुर में सोनाली के अनंत राणा ने इतिहास रचते हुए दुनिया की मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन साइकिलिंग, स्विमिंग व रनिंग में आयरन मैन का टैग हासिल किया है। आयरन मैन का टैग जो हासिल किया है वो कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हैं, अनंत राणा। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना, अनंत राणा कहाँ के? जमशेदपुर के। इन्होंने इतिहास रचा, एक हिस्ट्री, ही हैज मेड अ हिस्ट्री इन मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन, मतलब ये टफ कंपटीशन है जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग 3 इसमें होता है। 3 में साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग में इनको आयरन मैन का टैग दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हैं, झारखंड के जमशेदपुर के हैं। इनको आयरन मैन इंडिया 3 कंपटीशन में आयरन मैन का टैग दिया गया है। विदित है कि अनंत राणा टाटा स्टील में कार्यरत है, ये टाटा स्टील कंपनी में काम करते हैं। इस कंपटीशन में अनंत राणा ने 9 किलोमीटर स्विमिंग 36 मिनट में, मतलब 9 किलोमीटर का जो स्विमिंग का लिमिटेशन था वो इन्होंने 36 मिनट में कवर किया है। और 90 किलोमीटर की साइकिलिंग को, 90 किलोमीटर जो साइकिलिंग इन्होंने किया, कितने टाइम ड्यूरेशन में किया है? 2 hours and 52 minutes में, 2 घंटे और 52 मिनट में इनमें किया है। क्या किया है इन्होंने? साइकिलिंग को कवर किया है, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग। और 21 किलोमीटर की रनिंग को, 21 किलोमीटर की रनिंग को 1 घंटे 47 मिनट में पूरी किया है। ऑब्वियसली इतना करने के बाद तो इनको आयरन मैन का अवार्ड मिलना ही था। तो ये तीसरा स्थान प्राप्त कर ये खिताब जीता है। तो ये कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सा कंपटीशन लेवल था। पहला था स्विमिंग, दूसरा था साइकिलिंग और तीसरा था स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। ठीक है, इन्होंने तीनों स्पर्धाएं में कुल जो तीनों कंपटीशन लेवल था उनको उन्होंने 5 hours 27 मिनट्स में पूरा किया है। वहीं हैदराबाद के निहाल बेग ने 4.29 मिनट में तीनों स्पर्धाएं को पूरा करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
मतलब झारखंड के अनंत राणा जो है वो 3rd पोजीशन में है और हैदराबाद के निहाल बेग जो है वो 1st पोजीशन है, उनका 1st रैंक है, जिन्होंने 4 आवर्स 29 मिनट में ये तीनों कंपटीशन लेवल कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपो उत्सव इन 2022। 24 नवंबर 2022 को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया है? रमेश बैस जो गवर्नर है झारखंड के, उन्होंने किया मोहराबादी, रांची के मोहराबादी मैदान से एक्सपो उत्सव 2022। यह उत्सव 28 नवंबर तक चला, तो 24 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 नवंबर तक चला। इस एक्सपो उत्सव का आयोजन रांची जूनियर चैम्बर की ओर से किया गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता उनके द्वारा आयोजित किया गया था। एक्सपो उत्सव की यह सिल्वर जुबली वर्ष है। ये जो एक्सपो फेस्टिवल चल रहा था इसका ये सिल्वर जुबली था, मीन्स 25 ईयर से कंप्लीट कर चुके थे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 4 दिन चला, 24 से 28 नवंबर। गवर्नर जो तत्कालीन गवर्नर है रमेश बैस ने इनका इनॉग्रेशन किया और इस एक्सपो उत्सव का आयोजन रांची के जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से किया गया और एक्सपो उत्सव का यह सिल्वर जुबली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रोड अक्रॉस चाइना बॉर्डर। टाटा स्टील स्लैग ने सीमा सड़क संगठन BRO अणुकांक प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटी सड़क का निर्माण करेगी। ये कौन करेगा? टाटा स्टील स्लैग से, जो स्लैग है टाटा स्टील का, वो जो है BRO सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग कहाँ पे बनाएंगे? अरुणांक प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो चीन का जो बॉर्डर से सटा हुआ जो एरिया है वहाँ पे रोड का निर्माण करेगी, कंस्ट्रक्शन होगा। टाटा स्टील की ओर से 1200 टन की पहली खेप टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएगी। कितनी? 1200 टन। 21 कोच वाली पहला रैंक अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर जाएगी। 21 कोच वाला जो पहला जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर जाएगी, कैपिटल सिटी तक। और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर स्लैग लदी पहली रैक फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ सर्विसेज के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने ऑनलाइन बटन दबाकर किया। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि ये क्या है? टाटा स्टील स्लैग से सीमा सड़क बना है जो कि अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर, जो अरुणाचल प्रदेश के चाइना से बॉर्डर का जो एरिया है उसमें बनेगा। टाटा स्टील की ओर से 12,000 टन की पहली खेप टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना की। 21 कोच वाली पहला रैंक अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर जाएगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर। और ये किनके द्वारा मतलब ऑनलाइन स्टार्ट किया गया? ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेशन ऑटोटॉप्स। ऑपरेशन ऑटोटॉप्स झारखंड पुलिस CRPF की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य लातेहार स्थित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों को खत्म करना है। ये ऑपरेशन ऑटोटॉप्स क्या है? जो नक्सलाइट हैं उन लोगों को खत्म करने का एक ऑपरेशन बनाया गया है। ये इसका उद्देश्य लातेहार स्थित बूढ़ा पहाड़, जो बूढ़ा पहाड़ है, पहाड़ का नाम है बूढ़ा पहाड़ एरिया जो है, वहाँ पे जो नक्सलाइट रहते हैं उन लोग के काम को, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज़ है उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा किया गया है? ये झारखंड पुलिस CRPF, मतलब झारखंड की पुलिस और CRPF जो है दोनों ने कंबाइन करके किया है, कॉम्बो में किया है दोनों ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 22nd इंटरनेशनल सरना धर्म सम्मेलन। सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह 22वां धर्म सम्मेलन था। बोकारो में ललपनिया स्थित लुगुबुरु, कहाँ पे? ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कितने नंबर का है ये? 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन है जो कि ललपनिया स्थित लुगुबुरु में हुआ। जो कहाँ है ये? बोकारो में है। इस महासम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 8 नवंबर को किया गया।
तो इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन किसने किया है? हेमंत सोरेन ने किया है। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ लुगु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। जितने भी हैं आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के हैं जो झारखंड निवासी, वो सब लोग यहाँ पे लुगु बाबा जो हैं उनका दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्राइबल गौरव दिवस या जनजातीय गौरव सम्मान जो है 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस। देखिए आपका ये जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखना कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। और 15 नवंबर झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है। तो जनजातीय दिवस किस दिन बनेगा? 15 नवंबर को बनेगा। झारखंड डे भी किस दिन बनता है? इसी दिन बनता है। तो 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस 2022 के समारोह की अध्यक्षता करेंगी। झारखंड की खूंटी जिले आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनजातीय गौरव दिवस समारोह शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने देश की इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदाय को योगदान याद करने के लिए वर्ष 2021 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आपको ये ईयर याद रखना है कि किस ईयर को ये जनजातीय दिवस घोषित किया गया, यह दिवस घोषित किया गया। देखिए जहां भी जो इलेक्शन होगा ना तो आप उस डेट से उसको रिलेट कर सकते हैं कि इस डेट में इलेक्शन था तो इस डेट में ये सेलिब्रेशन किया गया। ठीक है, तो जनजातीय दिवस किस ईयर से घोषित किया गया? 2021 से किया गया है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि 15 नवंबर को झारखंड डे है, उस दिन बिरसा मुंडा का जयंती होता है। झारखंड के खूंटी जिले के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनजातीय गौरव दिवस समारोह शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदाय मतलब जो ट्राइबल्स पीपल हैं, ट्राइबल कम्युनिटी का क्या योगदान रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन रहा टिल बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस चीज को याद करने के लिए ये डे मनाया गया है। ठीक है, तो आप डेट को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रागी प्रोडक्शन इन गुमला। झारखंड के गुमला जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित रागी मिशन तथा पोषण लड्डू योजना की समीक्षा बैठक की गई। इसमें रागी का जो प्रोडक्शन है, एक तरह का अनाज है ये, इसका प्रोडक्शन के बारे में है इसमें। तो झारखंड के गुमला जिले प्रशासन द्वारा जिले में संचालित रागी मिशन तथा पोषण लड्डू योजना की समीक्षा बैठक में डीसी सुशांत गौरव ने बताया, गुमला के जो डीसी हैं सुशांत गौरव, उन्होंने बताया कि गुमला जिले में 3500 हेक्टेयर जमीन में रागी की खेती की गई। कितनी हेक्टेयर में की गई थी? 3500 हेक्टेयर की जमीन में रागी का प्रोडक्शन किया गया था, जिसमें 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन करते हुए गुमला में राज्य के अव्वल स्थान प्राप्त किया। मतलब स्टेट में गुमला ने टॉप किया है रागी प्रोडक्शन में। कितना प्रोडक्शन हुआ था? 4500 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था। ये किसने बताया? गुमला के जो डीसी हैं सुशांत गौरव ने ये बताया कि गुमला में झारखंड का सबसे ज्यादा, झारखंड का जो रागी का प्रोडक्शन है झारखंड में गुमला ने टॉप किया है। किस चीज में टॉप किया है? रागी के प्रोडक्शन में। तो रागी मिशन जो संचालित हो रहा था तथा पोषण लड्डू की योजना भी थी इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि 3500 हेक्टेयर जमीन था जिसमें रागी का खेती हुआ और उसमें से 45,000 मीट्रिक टन जो था जिसमें रागी का प्रोडक्शन हो चुका है। तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट में फर्स्ट पोजीशन में रहा है रागी के प्रोडक्शन में। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग को याद रखना है, कुछ एग्जैक्ट 10 to 5 क्वेश्चन तो इसी करंट अफेयर सेक्शन से आपका आएगा। तो जितना हो सके आप वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। जब भी आप फ्री बैठे हैं या कोई काम नहीं कर रहे तो आप हेडफोन लगा के वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है जितना आप रिविजन करेंगे करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर ओनली 2022-23 का नहीं है। आप 2017, 18, 19, 20 उस समय के जो अवार्ड्स हैं, किसको पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया या स्टेट अवार्ड्स क्या दिया गया, लिटरेचर पोर्शन में क्या अवार्ड्स दिया गया, वो सारा आपको याद रखना है। या फिर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि झारखंड से कितने लोगों को पद्मश्री अब तक दिया गया है, तो अब तक दिया गया है दैट मीन्स आपको 2000 से लेके 2023 तक जितने भी पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, वो सारे याद रखने हैं। तो करंट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ से यहाँ
पढ़ लेंगे तो आपका करंट कवर हो जाएगा। अगर आप 40 मार्क्स के झारखंड स्पेशल पे फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल तो पढ़ना ही है। डिटेल दैट मीन्स कि 2005 या 2000 से लेके 2023 एटलीस्ट 20 ईयर्स का क्या क्या झारखंड में चेंजेस हुआ, क्या नया आया, क्या पुराना हटाया गया, या बिहार से अलग होने के बाद क्या क्या चेंजेस आया है, ये आपके झारखंड स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो करंट को सिर्फ करंट की तरह मत पढ़िए कि जनवरी पढ़ लिए, फरवरी पढ़ लिए या मार्च तक पढ़ लिए, या जब एग्जाम का फॉर्म आया उससे 6 महीने पढ़ लिए। वैसे पढ़ने से नहीं होगा। जब तक कि आप डीपली फोकस स्टडी नहीं करते हैं तब तक आपको झारखंड स्पेशल कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो आप मैगजीन उठाए 6 महीने कहीं स्पीडी से पढ़ लिए, या कोई भी मैगजीन उठाए पढ़ लिए, या कोई भी पतला सा बुक लिए, स्पर्धा लिए, या जो बुकलेट टाइप होता है वो लिए और रट लिए, तो उससे नहीं होगा जब तक कि आपने थॉरो स्टडी नहीं किया है। अगर आपको अच्छा रैंकिंग लाना है, एएसओ बीएसओ वाला रैंक लेना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर आंसर्स। आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आंसर आपको तब पता होगा जब आप उस चीज में डूब के पढ़े हों। ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल स्टडी करने से तो नहीं होता, आपको डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जितना भी अब तक का योजना बना है 2000 से लेके अभी तक का, तो ये आप जो स्टडी करेंगी आपको आपके सीडीपीओ एग्जाम जो है उसके लिए, 11 जेपीएससी के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी जो भी पढ़ें उसको लिख लिख कर पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को रेगुलर देखें, उसमें आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, क्वेरीज करें। इस तरीके से आप अपना रिवीजन करें सो दैट आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरेस्ट सॉइल कार्ड। झारखंड में फॉरेस्ट सॉइल कार्ड का बनाया गया है। 2 दिसंबर 2022 को झारखंड के प्रधान मुख्य एवं वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने रांची के ललगुटुआ स्थित वन उत्पादकता संस्थान में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड का विमोचन किया। मतलब फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2022 को इसका विमोचन किया गया। किनके द्वारा किया गया? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक है कौन है? संजय श्रीवास्तव। उनके द्वारा रांची के ललगुटुआ स्थित, ललगुटुआ में जो वन उत्पादकता संस्थान है, मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो है संस्थान है, एकेडमी जो है, वहां पे इसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है। ठीक है, इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया गया है। अब जो बात यह है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना है वो इंडिया में झारखंड जो है पहला है जहां पे ये कार्ड, इस तरीके का कार्ड का इनिशिएशन किया गया है। इससे पहले कहीं नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड, फैमिली हेल्थ कार्ड होता है, ह्यूमन हेल्थ कार्ड, एनिमल हेल्थ कार्ड, लेकिन ये क्या है? फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड। मतलब फॉरेस्ट का जो मिट्टी है, कौन से एरिया में कैसा मिट्टी है, उसको क्या, उसमें क्या डेफिशिएंसी है या क्या सफिशिएंट है, उस तरीके का एक हेल्थ कार्ड बनाया गया है जो कि झारखंड में ये पहला है। फर्स्ट इन एशिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड आप पढ़ते हैं, फर्स्ट इन इंडिया पढ़ते हैं, तो फर्स्ट इन इंडिया में झारखंड में ऐसा हेल्थ कार्ड पहली बार बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपको चेयरमैन के बारे में पढ़ना है। 4 दिसंबर 2022 को राजधानी रांची की मोहराबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में, रांची कॉलेज में जो आर्यभट्ट ऑडिटोरियम है वहां पे झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा, झारखंड प्रशासनिक सेवा क्या है, जेपीएससी जो है, उसका आम सभा हुआ। सह निर्वाचन प्रक्रिया, मतलब उसमें सिलेक्शन प्रोसीड्यूर था जिसमें कि सर्वसम्मति से जेपीएससी का चेयरमैन किनको चुना गया? रंजीता हेम्ब्रेम को अध्यक्ष चुना गया है। किनको? रंजीता हेम्ब्रेम। ये कहाँ पे किया गया? रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में। इम्पॉर्टेंट क्या है आपको? झारखंड के 22 साल के इतिहास में, झारखंड को बने हुए 2022 में 22 साल हो गया, तो 22 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन में पहली बार किसी वुमेन को लिया गया है जिनका नाम है रंजीता हेम्ब्रेम। रंजीता हेम्ब्रेम के अध्यक्ष चुने जाने से पहले राजकुमार सिन्हा इस संघ के अध्यक्ष थे। इससे पहले राजकुमार सिन्हा थे। बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद जो रंजीता मैडम है ये बीपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं। बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद प्रशासनिक सेवा में आई।
संयुक्त बिहार में आयोजित परीक्षा में वो महिला टॉपर थी। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब ये फीमेल टॉपर थी। अब ये जेपीएससी की चेयरमैन बनाई गई हैं। तो इनका आपको नाम याद रखना है, रंजीता हेम्ब्रेम, जो कि जेपीएससी की पहली वुमेन चेयरमैन बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वर्शन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज टू +2 स्कूल्स। झारखंड के डिग्री कॉलेजों से, जो डिग्री कॉलेज होता है जिसमें जैसे कि आपने 10th के बाद एडमिशन दिए, इंटरमीडिएट इंटर जो होता है, उसके बाद उसमें ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके जो या सेमेस्टर वाइज जो पढ़ते हैं, पढ़ाई को हटाकर वहाँ के इंटर कॉलेज को +2 स्कूलों में तब्दील किया गया। पहले क्या था, इंटर वाला लेवल था। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से नहीं किया, झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा, तो इसमें इंटरमीडिएट था। अब उस चीज को हटाकर क्या करेंगे, +2 स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। राज्य के इंटर कॉलेजों में +2 स्कूल में बदलने के साथ साथ इन कॉलेजों के नाम में भी बदलाव किया जाएगा। अब इंटरमीडिएट हटा के +2 करेंगे तो उसका नाम भी बदला जाएगा। इन स्कूलों में 11वीं 12वीं की पढ़ाई तो होगी ही, 9वीं 10वीं की भी पढ़ाई होगी। तो 11 12 +2 लेवल का तो पढ़ाई होगा ही, साथ साथ जो 9 10th का पढ़ाई है वो भी शुरू किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में हो भी चुका है। विदित है कि वर्तमान झारखंड में 635 +2 स्कूल हैं। 2003 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ऐसा कि आप धनबाद में देखेंगे तो वहाँ लक्ष्मी नारायण जो ट्रस्ट है, SSLNT कॉलेज, तो जो स्कूल था पहले उसमें अब 11 12 कर दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, नया बिल्डिंग बन गया है। मैं भी गई थी तो वहाँ देखी मैंने, 11 12 का सीबीएसई बोर्ड में भी उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, पूरा वेल फर्निश्ड नया बिल्डिंग सब कुछ बन गया है। तो उसी तरीके का चेंज सब जगह अब हो रहा है। तो इसमें इंटर कॉलेज जो था उसको +2 स्कूल कर दिया जाएगा, उसमें 9 10 का भी पढ़ाई किया जाएगा। मतलब एजुकेशन को बेटर फैसिलिटीज दिया जा रहा है थ्रू एप्लीकेशन थ्रू सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। इन स्कूलों में 11वीं 12वीं की पढ़ाई तो होगी ही, 9वीं 10वीं की भी पढ़ाई की शुरू की जाएगी। विदित है कि वर्तमान में झारखंड में 635 +2 स्कूल है। +2 स्कूल कितने हैं, 635। 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, 57 झारखंड बालिका विद्यालय है और 89 मॉडल स्कूल समेत समर्थ स्कूल है। इन स्कूल में +2 की भी पढ़ाई होती है। तो ये सब जो स्कूल हैं इसमें +2 की पढ़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो स्कूल में जो चेंजेस हो रहा है वो आपको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेशनल बाल साइंस कांग्रेस, जो कि बोकारो में हुआ था। 8 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की ओर से प्रायोजित एवं साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुआ, बोकारो में हुआ। डीपीएस बोकारो, डीपीएस स्कूल जो है बोकारो में, वहां पे हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों में शोध की प्रवृत्ति का विकास कर उनमें वैज्ञानिक चेतना जागृत करना तथा बच्चों को स्कूली शिक्षा के पारंपरिक दायरे से हट कर नवाचार के साथ साथ शोध में शामिल करना। ये इसलिए किया गया कि बच्चों में जो रिसर्च करने का जो जिज्ञासा है, रिसर्च करने के लिए आपको वो जागृत करेगा। इसका उद्देश्य बच्चों में शोध की प्रवृत्ति का विकास करना, मतलब वो रिसर्च कैसे करेंगे, उसमें जो नए नए इनोवेशन या नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे करना है, वो इसलिए बोकारो के डीपीएस स्कूल में ये चीज ऑर्गेनाइज किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संचार परिषद, विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो इंडिया का है उनके द्वारा आयोजित किया गया था। तो झारखंड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय, झारखंड की ओर से 3 डे का ये प्रोग्राम था। 3 डे प्रोग्राम में बाल विज्ञान कांग्रेस के राज्य के डीपीएस जो स्कूल है बोकारो में, उसमें किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि झारखंड के किस स्कूल के द्वारा ये किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएस बोकारो में शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों में शोध की प्रवृत्ति का विकास करना और उनमें वैज्ञानिक चेतना को जागृत करना। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उनमें जो जिज्ञासा है या जागृत करना है कि कैसे कैसा नया चेंजेस हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग के लाइफस्टाइल को इजी बनाती है, ये सब के बारे में बच्चों में ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए ये किया गया था। और जो कन्वेंशनल जो रटा रटाया पढ़ते आ रहे उस चीज़ से हटकर कुछ नया टेक्नोलॉजी
बच्चों में डेवलप हो, वो कैसे क्या सोचें, नए इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन करें, ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद्र स्मृति कथा पुरस्कार जो दिया गया था, आपने पहले भी इसको पढ़ा है, तो उसी पुरस्कार को यहाँ पे फिर से डिस्कस किया गया है। झारखंड के कथाकार एवं उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिया गया। कितनावा दिया गया है? 14वां नंबर का दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया गया है। उन्होंने कथा जो यात्रा करते हुए जो कथा लिखा, वृतांत लिखा है, उसके बारे में यह पुरस्कार दिया गया है। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेज, ये क्या होता है, 72वां पेज, 56 छुरी 72वां पेज, ये इनके बुक्स का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। भूत बेचवा, बाबा, कौवे और काली रात, सरीखी कहानी, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश तथा गंगू रुलाई का कोरस ऐसे उपन्यास से एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। तो ये इनके उपन्यास और काव्य कृति हैं, जो भी हैं बुक हैं, वो उनको आपको याद रखना है। मेन आपको ये याद रखना है कि ये उपन्यास रणेंद्र है, जिनको प्रेमचंद स्मृति कथा का सम्मान दिया गया है। और इनका जो भी सम्मान और इनकी गौरवशाली कथा यात्रा, वो आपको याद रखना है। क्या क्या है? भूत बेचवा, बाबा, कौवे और काली रात, कहानी जो है ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गंगू रुलाई का कोरस, और उपन्यास में एक अनूठी पहचान इन्होंने जो बनाई है उसको अर्जित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ज्ञातव्य है कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा इन्हें वर्ष 2020 का भी सम्मान दिया गया था। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ष 2020 का इन्हें श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया था। श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य से सम्मानित किया जा चुका है। वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। तो ये पहले साहित्यकार है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम आपको एक बार फिर से पढ़ना होगा। क्या नाम है इनका? उपन्यासकार रणेंद्र, जिनको की प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, और दूसरा सम्मान क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा सम्मान श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये इनको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉमन सर्विस सेंटर। 14 दिसंबर 2022 को रांची विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। रांची यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना है। क्यों फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना है? क्योंकि इन्होंने पहला सर्विस कॉमन सेंटर बनाया है। इसमें क्या काम होता है देखिए। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी जो है CCS SPV तथा के साथ MOU साइन किया गया है। किन के बीच MOU का साइन किया गया? CSC और SPV के बीच MOU का साइन किया गया। इस MOU के तहत IIT बॉम्बे, IBM और IEED राजस्थान के सहयोग से कई स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स 300 से लेकर ₹3300 में वह निःशुल्क किया जाएगा। तो ये एक तरीके का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि 3 लोगों के बीच MOU साइन हुआ है। और MOU साइन होने के बीच इस MOU के तहत IIT बॉम्बे, IIBM और IIED राजस्थान के सहयोग से कई स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का कोर्स हो रहा है, जिसका फीस क्या है? 300 से 33 में निःशुल्क। इसका फीस इतना है 300 से 3300, लेकिन इसमें स्टूडेंट को क्या कराया जाएगा? निःशुल्क सिखाया जाएगा। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर रांची के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 दिसंबर 2022 को। ये क्या है? झारखंड टूरिज्म फोटोग्राफी कंपटीशन है। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया है? 15 दिसंबर 2022 को झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की गई है। ठीक है, यह प्रतियोगिता 15 जनवरी 2023 तक रखी गई थी। मतलब 15 दिसंबर से 15 जनवरी, मतलब पूरा 1 मंथ का टाइम दिया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 का पुरस्कार स्वरूप दिए गए। कितने गए? पहले वाले को 1 लाख, सेकंड पोजीशन को 75,000 और थर्ड को
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000, ठीक है। और प्रत्येक श्रेणी में हर कैटेगरी में जो पार्टिसिपेट किए गए थे उनको 20,000 से सम्मानित किया गया था। इस प्रतियोगिता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए फोटोग्राफी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल, कौन कौन सा एरिया को दिया गया था? धार्मिक पर्यटन स्थल, पर्व और त्यौहार, पारंपरिक मेले, प्राचीन स्थल और स्मारक, नृत्य कला, दर्शनीय सौंदर्य और परिदृश्य को शामिल किया गया था। तो इसमें कुछ एरिया डिवाइड कर दिया गया था कि किस किस चीज़ पे आपको फोटोग्राफी करना है। तो क्या क्या था वो? धार्मिक पर्यटन स्थल, फेस्टिवल्स, पारंपरिक जो कल्चरल फेस्टिवल्स होता है वो, मेला जो होता है, जो धार्मिक का झारखंड का जो प्राचीन स्थल है उस पर, स्मारक, नृत्य कला, दर्शनीय सौंदर्य और परिदृश्य को शामिल किया गया था। विजेताओं का चयन उनके सोशल मीडिया पोस्ट व व्यूज और लाइक के आधार पर किए गए थे। जिनको जितना लाइक्स मिला था, जिनके जितने व्यूज हुए बढ़े थे, वॉच आवर बढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये कौन सा था? झारखंड टूरिज्म फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट है चर्चित व्यक्तित्व। इसमें आपको लास्ट ईयर में जितने भी फेमस पर्सन थे, फेमस पर्सनालिटी थे, आइदर उनका डेथ हुआ हो या कोई अवार्ड मिला हो या किसी चीज में रिकॉर्ड बनाया हो, इनसे रिलेटेड जितने भी पर्सन थे उनके बारे में पढ़ना है। तो पहले पर्सन है साधु चरण महतो। साधु चरण महतो कहाँ के हैं? ईचागढ़ के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता साधु चरण महतो का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया। इनका निधन हो चुका है। कहाँ पे? कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में। ये ईचागढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और भाजपा के नेता थे, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये भाजपा के नेता थे और इनका डेथ कहाँ पे? कोलकाता में हुआ है, साधु चरण महतो। नेक्स्ट पर्सन आते हैं हम लोग शिवा महतो। डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो का निधन हो गया है। ये भी पूर्व विधायक थे डुमरी के। ये जेएसएम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये जेएसएम के संस्थापक सदस्यों में थे, जेएमएम होगा, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पर्सन यशवंत सिन्हा। भारत की पूर्व वित्त व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। ये प्रेसिडेंट के लिए चुने, मतलब प्रेसिडेंट चुनने के लिए विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। हजारीबाग के पूर्व सांसद व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी व राजनीतिज्ञ यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व के काल में, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब उनके काल में 1990 से 91 तक तथा अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 98 से 2002 तक भारत के वित्त मंत्री के पद पर सुशोभित रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2002 से मई 2000 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। मार्च 2021 में सिन्हा श्री तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, टीएमसी ज्वाइन कर लिए थे, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी, उसके उपाध्यक्ष बनाए गए। 2015 में श्री सिन्हा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर्स ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इनके जो जो काम है वो आपको ध्यान देना है। और इनको फ्रेंच का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, फ्रांस का ऑफिसर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट खड़े हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है सलीमा टेटे। सिमडेगा निवासी सलीमा टेटे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की महत्वपूर्ण सदस्य थी। ये ओलंपिक गेम्स जो हुआ था 2020, इसमें ये फेमस, मतलब इम्पॉर्टेंट हॉकी प्लेयर थी। सलीमा टेटे का ये पहला ओलंपिक था, इनका ये फर्स्ट था। कल हम लोगों ने पढ़ा था निक्की प्रधान, उनका सेकंड था। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी है ये क्या है? दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट की हैं। रांची रेलवे मंडल में कार्यरत सलीमा टेटे को भी गैजेटेड पद से सम्मानित किया गया है। मतलब ये रेलवे में जॉब कर रही है और इनको गैजेटेड पद से प्रोन्नति दी गई है, मतलब कि इनको प्रमोशन भी दिया गया है इनके जॉब में।
झारखंड सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहन के रूप में 50 लाख रुपए प्रदान किए गए। जब ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी एज ए हॉकी प्लेयर, तो इनको सीएम जो थे हेमंत सोरेन, उन्होंने इनको 50 लाख रुपए भी सम्मान प्रोत्साहन के रूप में दिया है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है दीपिका कुमारी। अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित है। ये विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज बन गई है। एक ही दिन में इनको 3 गोल्ड मिला है दीपिका कुमारी को, जो कि झारखंड की हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज है ये। और पेरिस में जो आयोजित हुआ था विश्व कप तीरंदाजी में, इन्होंने इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 3 गोल्ड जीता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इनको याद रखना है। विश्व कप स्टेज 3 की तीरंदाजी के रिकवर मुकाबले में दीपिका, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत तीनों झारखंड निवासी के एक साथ स्वर्ण पदक जीता। तीनों ने जीता है, कौन कौन है? एक दीपिका है, कोमोलिका बारी है और अंकिता भगत है। तीनों ही झारखंड की और तीनों को गोल्ड मेडल मिला है। बाद में अपने पति अतनु दास के साथ मिक्स डबल्स रिकवर मुकाबले में दूसरा स्वर्ण जीता है। बाद में जो मिक्स डबल हुआ था उसमें इन्होंने सेकंड गोल्ड जीता है, दूसरा गोल्ड जीता। एक तो गोल्ड उसमें जीती थी और दूसरा यहाँ पे जीता है उन्होंने डबल्स में। फिर सिंगल इवेंट में, जो सिंगल इवेंट हुआ उसमें तीसरा गोल्ड जीतकर इतिहास बनाया। मतलब एक ही दिन में उन्होंने 3 गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दीपिका अभी तक 3 ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। 2020 में उनको कोई अवार्ड मतलब गोल्ड नहीं मिल पाया था। अभी तक इन्होंने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम डे 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड जीती हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है कोमोलिका बारी। अगस्त 2021 में पोलैंड में संपन्न विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कोमोलिका बारी अंडर 21 में रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 18 एंड अंडर 21 दोनों में विश्व चैंपियन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने दोनों में जीता है। इससे पूर्व यह कारनामा झारखंड की दीपिका कुमारी ने किया था। अभी जो आपने पहले पढ़ा, तो ये काम दीपिका कुमारी पहले कर चुकी हैं, अब दूसरी कोमोलिका बारी ने किया है। अब फिर से ये पॉइंट्स देख लीजिए। झारखंड 2021 में पोलैंड में संपन्न विश्व युवा तीरंदाजी, ये भी तीरंदाज है, कोमोलिका बारी अंडर 21 में रिकवर स्पर्धा में गोल्ड जीती हैं और अंडर 18 में भी, मींस अंडर 21 अंडर 18 दोनों में ये इन्होंने विश्व चैंपियनशिप गोल्ड जीता है और ये दूसरी भारतीय महिला बनी है। पहली कौन है? दीपिका कुमारी है और दूसरी है कोमोलिका बारी। ठीक है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है इंद्राणी रॉय। झारखंड की विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। विभिन्न क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि विकेट कीपर हैं, जैसे MS धोनी है। इनका चयन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए किया गया है। तीनों फॉर्मेट मीन्स T20, ODI और जो टेस्ट मैच होता है, तीनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका नाम है इंद्राणी रॉय। नेक्स्ट फेमस पर्सन है ब्यूटी डुंगडुंग। भारतीय जूनियर महिला क्रिकेट टीम, जितने भी अभी हम लोग जितने भी फेमस पर्सन पढ़े थे, सारी प्लेयर ही है, चाहे वो तीरंदाज है, क्रिकेटर है, फुटबॉलर है या महिला हॉकी प्लेयर है। तो ब्यूटी डुंगडुंग क्या है? भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर है ये चिल्ली की जूनियर टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर चर्चा में रही है। जो मैच चल रहा था चिली के साथ, उसमें ये जूनियर टीम के साथ हैट्रिक लगाकर चर्चा में रही हैं। ब्यूटी डुंगडुंग ये हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है महत्वपूर्ण सम्मान। झारखंड में अभी कितने फेमस अवार्ड्स दिए जा चुके हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला सम्मान है आपका, पहला अवार्ड है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। जितने भी विधायक हैं उनमें कौन से उत्कृष्ट है, उनको यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर तक मनाया गया। ठीक है, 22 को मनाया गया था, 15 नवंबर को होता है स्थापना दिवस। इस अवसर पर बगोदर से 3 बार माकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह
भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किए गए। ये आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी ये डिस्कस किया जा चुका है। किनको मिला है? विनोद कुमार सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको विधायक का नाम याद रखना है और कहाँ से ये विधायक हैं? बगोदर के हैं। ठीक है। राजनीति की चकाचौंध से दूर विनोद कुमार सिंह आम जनों के मुद्दों को निकटता से उन्हें अलग करती है। मतलब कि ये जैसे अदर पॉलिटिकल लीडर होते हैं वैसे नहीं है, बहुत ही सिंपल रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं और वो अलग जो जन मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका बैच ऑफ ऑनर अवार्ड। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य हेतु रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के निदेशक अनिरुद्ध सिंह को यह सम्मान दिया गया। ड्यूरिंग कोरोना के काम में जो रांची के सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के निदेशक थे अनिरुद्ध सिंह, उनको यह सम्मान दिया गया है। अनिरुद्ध को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने यह सम्मानित किया है। किनके द्वारा दिया गया है? जनरल वीके सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आपका आता है महत्वपूर्ण पोर्टल। ड्यूरिंग 22-23 जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टल और एप्स हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला है झारखंड रेरा ऐप। झारखंड रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों के द्वारा दर्ज किए गए विरोध के मामलों की सुनवाई के लिए ये ऐप का निर्माण किया है। किसके द्वारा किया गया? झारखंड रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बिल्डरों के द्वारा ये बनाया गया है। बिल्डरों के विरोध के मामले की सुनवाई के लिए, जो बिल्डर लोग का जो विरोध कर रहे हैं उनमें जो केस चल रहा उस केस को डिस्कस करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो आपको याद रखना है झारखंड रेरा ऐप, झारखंड रियल अथॉरिटी रेगुलरिटी अथॉरिटी बिल्डरों के द्वारा दर्ज किए गए विरोध, उसके लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट ऐप है आपका बिरसा वेदर फॉरकास्ट ऐप। वेदर फॉरकास्ट ऐप बनाया गया है झारखंड के करीब 4400 पंचायतों तक, मतलब 4400 पंचायतों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए कि मौसम कैसा रहेगा, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे तूफान आएगा या सूखा पड़ेगा, ये सब जानकारी देने के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम क्या है? बिरसा वेदर फॉरकास्ट ऐप। इसे बिरसा कृषि विद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर बनाया गया है। किसने बनाया है इसको? कृषि विद्यालय, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिनका नाम है बिरसा कृषि विद्यालय, उनके द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका महत्वपूर्ण योजना। अब एक साल ड्यूरिंग 2022-23 में क्या क्या महत्वपूर्ण योजना आया है वो आपको पढ़ना है। पहला है आपका सोना सोबरन योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की गई है। सोना सोबरन क्या है? धोती और साड़ी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना में आपको 10 रुपए का धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। मतलब 10 रुपए के अंदर तक में आपका धोती भी मिल जाएगा, लुंगी, साड़ी आप जो भी पहनते हैं आपके अकॉर्डिंग चॉइस पे आपको मिल जाएगा। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को, जो भी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया गया है। और इसका लाभ आप कब ले सकते हैं? वर्ष में 2 बार आपको दिया जाएगा। 10 रुपए में धोती या लुंगी या साड़ी, जो भी बीपीएल फैमिली मेंबर्स पहनते हैं वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 महीने के अंतराल पर, 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, मतलब साल में 2 बार धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। आप धोती पहनते हैं तो धोती मिलेगा, लुंगी पहनते हैं तो लुंगी या साड़ी जो भी पहनते हैं आप वो मिलेगा। ये किनके लिए? बीपीएल फैमिलीज वालों के लिए। इस योजना का लाभ इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख बीपीएल परिवार को मिलेगा। मतलब 57.1 लाख जो बीपीएल फैमिली हैं, इतने बीपीएल फैमिली हैं झारखंड में, इतने लाख बीपीएल फैमिली को ये योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो ये योजना चले अच्छे से, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? 200 करोड़ का। आगे जो आप बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, उसमें भी ये सारा डिस्कस होगा, मतलब वही रिपीट होगा, कौन कौन सा गवर्नमेंट का प्लान है, योजना है, उसमें कितना खर्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका परियोजना है लाइट हाउस परियोजना।
1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2021। आवास एवं शहरी विकास मंत्री, जो रूरल और अर्बन मिनिस्ट्री जो होते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री जो होते हैं, हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, अगरतला, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश इंदौर, गुजरात राजकोट, तमिलनाडु चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। तो ये जो मैंने अभी नाम लिया, त्रिपुरा, अगरतला, झारखंड, रांची, मतलब कि रांची को, अगरतला को, लखनऊ को, इंदौर को, राजकोट को और चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो हाउसिंग बनाने के लिए चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। जो भी गरीब है, पुअर फैमिली है, उनको चीप रेट में घर, मतलब जो रहने के लिए हाउसिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस योजना का नाम क्या है? लाइट हाउस परियोजना। ये कब स्टार्ट किया गया था? 2021 को। मेन जो स्टेट और जो सिटी है उसका नाम आपको याद रखना है, क्या क्या है? अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, आपका है स्मरण या नीतियां। कौन कौन सा नीति आया है, कौन कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसीज आया है, वो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट है इसमें आपका प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति। झारखंड का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था, जो कि 2001 में आया था। यह झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति थी जिसमें 10% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इसमें क्या एम क्या रखा गया था? 10% इंडस्ट्रियल विकास दर रखा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट रखा गया था 10%। नेक्स्ट जो आपका आया था 2012 में आया था सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वृहद उद्योग, लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो था उसके बीच संबंध स्थापित करना था। इस औद्योगिक नीति में वृहद उद्योग एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करना था। मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है, उन लोग के बीच संबंध स्थापित करना था, मतलब दोनों को कोरिलेट करना था। थर्ड जो आया था आपका पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति, 2008 में आया था। झारखंड के औद्योगिकरण से उत्पन्न विस्थापन की चुनौतियों को समाधान हेतु जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो जब इंडस्ट्री का फॉर्मेशन लगाया जाता है तो वहाँ आसपास जो झुग्गी झोपड़ी होता है, जो गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों को विस्थापन करने के लिए, जो इंक्रोचमेंट एरिया में रहते उनको रिहाब देने के लिए या घर रहने के लिए ये जो नीति बनाया गया, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति, जो कि 2008 में आया था। तो विस्थापन के चुनौती से समाधान करने के लिए इस नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य था आदिवासी तथा स्थानीय समाज के हितों की रक्षा करना। इन लोगों को पुनर्वास करना, मतलब इन लोगों को फिर से रहने के लिए, इन लोगों के लाइफ स्टेब्लिशमेंट के लिए जगह देना था और इनका जो हित था उनकी वेलफेयर के लिए रक्षा करना था। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है चर्चित स्थल। ड्यूरिंग लास्ट ईयर जितने भी चर्चित स्थल है वो आपको पढ़ना है। पहला है चतरा। 19 जनवरी 2019 को चतरा में सहीरा आरोग्य कुंजी योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। 2019 में मुख्यमंत्री सीएम कौन थे उस समय? रघुवर दास थे। तो वो चतरा में सहीरा आरोग्य कुंजी योजना का प्रारंभ किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रामगढ़। दो ही फेमस प्लेस है। दूसरा है रामगढ़। झारखंड के सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला ये पहला जिला बना है। वैसे झारखंड में कंटिन्यू लाइट तो रहता ही नहीं है, आप जब भी देखिए इन्वर्टर पे आपको काम करना है। तो ये जो प्लेस है रामगढ़, इसमें सभी घरों में बिजली का कनेक्शन प्रदान करने वाला, कनेक्शन दे दिया गया है, लाइट रहे या ना रहे उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला यह पहला जिला है। हर घर में आपको कनेक्शन दिखेगा। यह प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। यह झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला है। यह पहला डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़ जहाँ पे खुले में शौच करने से मुक्त मिल गया, मतलब अब आप लोग को अपने घर में ही करना है, बाहर नहीं करना है। नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये रोज आप डेली कर रहे हैं, तो आपको मैंने डेली बोला है कि डेली आप एक जगह सारे बुक्स के नाम, जितने 5-5 होते हैं बुक्स के नाम लिखिए, उसके ऑथर्स के बारे में लिखिए और ऑथर्स को जो जो अवार्ड से सम्मानित किया गया आप वहीं पे लिख सकते हैं।
आप एक जगह कंपाइल कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला बुक है द सोल्जर्स गर्ल, राइटर है स्वप्निल पांडे। सोल्जर्स गर्ल स्वप्निल पांडे। नेक्स्ट बुक है अनसोशल एमिगोस, ये लिखा है काजोल आयकत ने। अनसोशल एमिगोस काजोल आयकत। नेक्स्ट बुक है रीजन टू लीव, ये भी लिखी है काजोल आयकत, ऑथर सेम है। द कॉटन सीड काजोल आयकत, द अनब्रेकेबल यू काजोल आयकत। इसमें जितने बुक्स हैं आप द सोल्जर गर्ल पढ़ लीजिए, किसने लिखा है, स्वप्निल पांडे। और बाकी जो बुक है अनसोशल एमिगोस, रीजन टू लीव, द कॉटन सीड, द अनब्रेकेबल यू, ये सारे किसने लिखा है, काजोल आयकत ने। ठीक है, तो वीडियोस को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आए आप उसमें कमेंट बॉक्स में फ्री है कमेंट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू अपडेट्स।